युवती स्त्री के शरीर दीपक की लौ के समान, हेमंत उस देह होकर पतंगा मत बन, काम और मथला छोड़ के भगवान श्री राम जी के भजन कर, सत्संग कर। ये शाब्दिक भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड के फलश्रुति के रूप में ये पावन दोहा उद्धृत करते हैं, जहाँ अरण्य कांड में फलश्रुति के रूप में वो कर से पूर्व रावणारि जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। ये प्रसंग हमारे गुरुदेव उपाध्याय जी महाराज विगत 2 लिंक में बोल चुके हैं। साथ ही तीसरा वो बाँचे है कहात रही से, तीसरा लिंक में भी सुने ला मिल ही। ये में फलश्रुति में एक बात आते कि बिना वैराग्य के, जप के, तप के भगवान के दृढ़ भक्ति प्राप्त हो जही, भगवान के यश लगाए सुने से। लेकिन साथ ही दूसरा क्रम में दोहा क्रमांक क के बात आए, ख में लिखिन की दीप शिखा समजुग तितन, मन जन होसी पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। तो ये बिना जप के, योग के, वैराग्य के, तप के दृढ़ भक्ति तो मिल जाही, लेकिन शर्त के रूप में एक बात लिखिन की दीप शिखा समजुग तन, मन ला पतंगा नहीं बनाना है युक्ति के तन के रूप में। मन ला कहाँ ले जाना है तो कहीं की भजहि राम तजि काम मद, भगवान राम जी के भजन करना है, काम और मद ला छोड़ के सत्संग करना है, तब कहीं जाके दृढ़ भक्ति भगवान के श्री चरण के प्राप्त हुई। अब दीप शिखा समजुग तितन, ये पावन पंक्ति से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबके लिए एक संकेत करते, संदेश प्रदान करते हैं। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस ला स्वांत सुखाए के लिए लिखते, अब रामचरित्र मानस ला अपन मन ला ही सुनाते। गोस्वामी जी अपन आप के लिए अपन मन ला कहा थे कि हे मन ते पतंगा मत बन, काम और मद ला त्याग के भगवान के भजन कर, सत्संग कर। तो ये भाव से हमारे मन के जीवन के लिए भी ये संकेत प्राप्त होते कि अपन मन ला स्थिर कर, संयमित कर, काम और मद के त्याग कर भगवान के भजन और सत्संग करना चाहिए। अब देखन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे भी कि जिन परम सुंदर है दीप शिखा समजुग तितन, युवती स्त्री के शरीर दीपक के लौ के समान है, जिन सुंदरता के रूप में वर्णन करते हैं। तो जिन परम सुंदर है वोकर दर्शन करे बर मन ला भगवान के श्री चरण में लगाए के बारे में बात कहते हैं। यहाँ प्रसंग के भाव देखना, दीप शिखा समजुग तितन अर्थात दीप शिखा समजुग तितन, युवती स्त्री के शरीर दीपक के लौ के समान है, अपन मन ला पतंगा नहीं बनाना, ये भाव है। अब देखन मानस में दीप शिखा के भाव 3 जगह देखे वर मिलते हैं। पहली तो माता जानकी के लिए भी, जब माता जानकी पुष्प वाटिका में जाते हैं, लाइट है इसे बंद, लाइट है बंद हो गई भैया, तेरा दिखे नहीं, इसे मुंह रख ले रही हूं। अब दीप माता जानकी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दीप शिखा सुंदरता के लिए दीप शिखा शब्द के उपमा देते। माता जानकी जब पुष्प वाटिका में जाते तो वो समय भगवान राम जी भी माता जानकी के जब कंकन किंकिन नूपुर के ध्वनि ला सुनते, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुने। तो वो ध्वनि ला सुनते तो फिर भगवान ला ऐसे लगते मानो मदन दुंदुभि दिन ही मनसा विश्व विजय कर लेनी, मानो कामदेव नगाड़ा बजात आवत है। ये बात लखनलाल जी महाराज के पास रखते, वैराग्य के पास भगवान श्री राम जी। और किन वो समय में कि माता की जब सुंदरता के बखान करे के बारी आते तो भगवान
के द्वारा ये शब्द कहे जाते कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। तो माता जानकी हेवे कैसे? तो माता जानकी तो सुंदरता ला भी सुंदरता प्रदान करने वाली है। वैसन माता जानकी के शोभा है। और ऐसन यही माता जानकी ला रावण के द्वारा हरण कर लिए जाते हैं। रावण के जीवन में ये दीप शिखा वो दीप शिखा है जिन करत प्रकाश फिरत फुलवारी। विदेह नगर में जब रहते तो प्रकाशित करत फिरते फुलवारी में। ये वही दीप शिखा है जिन जब रावण के द्वारा हरण करके ले जाए जाते हैं। और रावण कौन? तो रावण वो जेकर पास कहीं चीज के कोई कमी नहीं, लेकिन वो अपन आदत से लाचार है। कथे मन के स्वामी नहीं, मन ही होकर स्वामी है। जे मन मर्जी कार्य करने वाला है। शूर्पणखा जेकर बहन है, वासना के प्रतीक है। अब जेकर बहनी ही वासना है तो फिर वो कर भाई का हो सकत है। अब देखन रावण के द्वारा अनेक युवती स्त्री मन ला अपन युवती स्त्री मन के वर्ण किए जाते, कई जन बलात् हरण भी किए जाते। गोस्वामी जी लिखते कि देव दक्ष नर नाग नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। बहुत से ऐसे दुनिया में कोई भी जाति नहीं रही सोई, प्रजाति नहीं रही सोई, कुल नहीं रही सोई जेकर स्त्री रावण के पास में नहीं रही सोई। वो रावण जेकर पास में पत्नी के रूप में देखन तो गोस्वामी जी लिखते कि मय तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मय तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी मंदोदरी जेकर धर्म पत्नी होकर बाद भी वो वृत्ति ला त्याग नहीं पाई। सो माता जानकी के हरण कर बैठते। जब सुनते शूर्पणखा के द्वारा की माता जानकी कैसना है बे, तो रूप राशि वृद्धि नारी सवारी रति सत कोटि तासु बलिहारी। रूप राशि विधि नारी सवारी। जब सुनते कि वो कर शोभा कैसे है तो वो कर सुंदरता के सामने तो करोड़ों रति की सुंदरता भी फीका पड़ जाए। और रावण माता जानकी के हरण करके ले आते। अब वही माता जानकी जिन विदेह नगर में प्रकाश करत फिरत रहे, वही माता जानकी यहाँ जब आते लंका में तो लंका देह के नगर है। यहाँ दीप शिखा जहाँ वहां प्रकाशित करत रहते, यहाँ प्रचंड स्वरूप धारण करके लंका ला ही जलाए के काम करते। रावण के भी समूल नष्ट हो जाते हैं। काबर कि रावण के मन भी दीप शिखा के लौ में पतंगा बन के जल जाते। कई संत मन के द्वारा सुने ला मिलते कि रावण के बारे में, पर नारी अति सुंदरी मति लगाओ अंग, रावण के 10 शिष कटे पर नारी के संग। कई जन के श्रीमुख से ये भी सुने ला मिलते कि नारी नारी मत कहो नारी नर की खान, नारी नारी मत कहो नारी नर की खान, नारी ने पैदा किया ध्रुव प्रहलाद समान। तो कई जन संत मन कहते कि ऐसा तक नहीं हैगा, तो कैसना है तो नारी नारी मत कहो नारी नरक की खान, नारी ने पैदा किया रावण कंस समान। तो एक संत ये बात ला सुनत रहा है तो वो किन उनमें ऊपर दोष नहीं है जी, दोष का कर है। तो राह बिचारी क्या करे पंथिन करे विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरत उदार उदार। वहां नारी के कोई दोष नहीं है, पंथी ही
वो रास्ता में जाए बर विचार नहीं करे। तो कर का बैठते तो कहन की दीप सिखा समझुबती तन मन जनी हो सी पतंग भजहि राम तजी काम मद करहि सदा सत्संग। करना का चाहिए तो भजन और सत्संग करना चाहिए। वहां पे वो मन हा और पतंगा बन के दीपक के लौ में जाके बुझे लगी ते में अब वो कर काय दो से दीप सिखा के दीपक के लौ के। वैसे कहन की एकर से बचना है तो क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर पंक्ति दिन पर धन पाथर जानिए परतिय मातु समान इतने पे प्रभु ना मिले तुलसी झूठ जमान। अगर अतनम तक को प्रभु ने मिली तो मैं ऊपर जमानत लूँ। क्या करना है कि तब पर धन पाथर जानी दूसरा के धन ला पत्थर के समान और पर स्त्री ला माता के समान जानना चाहिए। तब मन में जो दुर्भावना है वो उत्पन्न नहीं हो सके। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नारी के कोई नारी ला दीप सिखा के प्रतीक बना के वो कर निंदा करना है ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते कि गोस्वामी जी तो मन ला ही संकेत करते कि रे मन ते पतिंगा मत बन नहीं तो तोर दशा कैसना होने वाला है। तो वो पतिंगा जैसे जल जथे दीप सिखा गिलौ। मानस में भी ऐसे कई पात्र है जेकर जीवन पक्ष में यदि देखा जाए तो ये दीप सिखा के लौ में बुझे वाली घटना वो कर जीवन पक्ष में दिखाई पड़ते। जैसे बाली के जीवन में देख लें, बाली जिन पुण्य के प्रतीक है इंद्र के अंश है, जो कोई साधारण जीव नहीं रही। भगवान के सहयोग करे पर ये धराधाम में आए रहते। जब ब्रह्मा जी कथे कि निज लोक ही विरंच गए देव है सिखाए बानर तन धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए। तो वही समय ये बाली हा भी जन्म लेते ये धरती में कावर तो भगवान के सहयोग करे बर। ये नानमुन जीव नहीं रही बलशाली रही से पुण्य के प्रतीक है। ओकर बाद भी ओकर जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आते कि बहु हा पतंगा बन जाते ओकर मन हा दीप सिखा के लौ में चले खातिर। बाली जेकर लिए पुण्य के प्रतीक है कहते बहु रजोगुणी हो जाते। जब वासना ऊपर जीवन में आते तो फिर वो भी अधर्मी बन जाते। और जिन धर्म के रक्षा करे बर इस बहु धर्मी के भांति काम करे ले लग जाते। जब भगवान से राघवेंद्र सरकार से सुग्रीव मिलते तो सुग्रीव यही कहते कि बाली के लिए रिपु सम मोही ऋषियति भारी हर लीन्ही सर बसवरु नारी रिपु सम मोही ऋषियति भारी। भगवान पूछते कि बाली के बारे में कुछ बताते हुए कि मोला अपन शत्रु के समान मारते हो मोर सर्वस्व ला हर लिस लेकिन मोर नारी ला भी हरण कर लिस कही। अब ही बात जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के द्वारा बाली के जब बाण चलाए जाते तो बाली पूछते भगवान से कि धर्म हे तू अब धरे हूँ गोसाई मारे हूँ मोही व्याध की नाई धर्म है तू अब धरे हूँ गोसाई। भगवान आप तो धर्म के रक्षा करे पर अवतरित होए हो अमोला छुप के व्याध के भांति मारे हो। हेलो हरिओम आवाज आते भैया आवाज आते आप फोन आ गिरी भैया बाली की इनकी
अब भगवान ऐसे का कारण है कि अब मैं बैरी सो प्रेम प्यारा, अब गुण कवन, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सो प्रेम प्यारा। तब भगवान की ते अवगुण पूछतास कि कौन कारण से मोला मारे हस्त, फिर सुन के अनुज बधो भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जोई। अनुज वधु अग्नि सुतनारी एकर मन ऊपर जन कुदृष्टि डालते ना, ओकर वध करे में कोई पाप नहीं है। एकर मन भी, बाली के मन भी पतिंगा बन जाते, कामासक्त हो के बाली वो कर्म करते जिन भगवान जिन देवता के देवांश आए ओकर बाद भी, तो ओकर स्थिति वही होती जिन स्थिति दीप शिखा समझुबती तन मन जनि हो से पतंग, जैसे पतिंगा दीप शिखा के लौ में जल के अपन आप ला समाप्त कर देते, भस्म हो देते, बस वही भांति बाली के जीवन में भी वो बात दिखाई पड़ते। दीप शिखा समझुबती तन मन जनि हो से पतंग, ये मन ला संभाले के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बात कहते हैं। अब जेकर चाहे वो कतनो साधु भी हो, क्यों न कोई ज्ञानी भक्त हो, कतनो बड़े ऋषि मुनि हो, यदि वो मन ला नहीं संभाल सके तो फिर वो कर स्थिति भी वही पतिंगा की भांति होते। ये बात नारद जी के जीवन में भी देखे ला मिलते। नारद जी जिन देव ऋषि है, भगवान के परम भक्त है, जिन 24 घंटा भगवान के नाम के जाप करते रहते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, उनको जीवन में वो तो एक क्षण के लिए कामला भी जीत लेते। जब नारद जी जावत रहते तो फिर गोस्वामी जी लिखिन की सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी एक बार जात रहते तो वातावरण कुछ ऐसे रहते कि बोला देख के नारद जी रुक जाते, अब भगवान की स्मरण करते वो कर श्राप बाधित हो जाते, समाधिस्थ हो जाते। जिनला देख के इंद्र जब डर जाते तो वो फिर नारद के तपस्या ला जब भंग करे बर अप्सरा मन ला भेजे जाते, तो वहां भी कुछ फर्क नहीं पड़े नारद जी के जीवन में। गोस्वामी जी लिखिस कि वो तो कामदेव ला भी भेजते, लेकिन कामदेव भी हार जाते नारद जी के साथ, नारद जी के सामने। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। कामदेव भी थक जाते, अब डर जाते कि भगवान भोलेनाथ के साथ एक बार हो गई घटना, दूसरा नारद जी कौन जाने काय कर बैठी गई। लेकिन वो समय नारद जी बच जाते, काबर के जेकर रखवार भगवान हो, सीम की चाप सखई उतासु बड़ रखवार रमापति जासु, भगवान ही जहाँ रक्षा करत हो। लेकिन नारद जी जब कामला जीते के बाद पता चलते तो नारद जी के मन में वो भाव पैदा हो जाते जिन नहीं होना चाहिए एक भक्त के मन में। गर्व के भाव, अहंकार के भाव देखे ला मिलते कि मैं कामदेव ला जीत डले कहीं, कामदेव भी फुला देते बोला। तो भगवान भोलेनाथ भी बताते, जब वो कर पास में जाते काम के बारे में बताते, काम ला जीते के बाद ला, तो भगवान मना करते, विष्णु जी के पास में जाकर आप मत बताओ, वहां भी चले जाते। भगवान जान डलते कि
उरयंकुरे गर्भ तरु भारी तिन्ह कर मैडा रिहं खारी उरयंकुरे गर्भ तरु भारी। तो भगवान कुछ ऐसे रचना रचते कि नारद जी जब वहां से निकलते भगवान के पास से तो मार्ग पे शीलनिधि राजा के एक सुंदर नगर मिलते। जी हाँ, विश्व मोहिनी के रूप में नारद विश्व मोहिनी के स्वयंवर होना रहते। नारद जी वहां पहुंचते, दिखाए जाते तो नारद जी भी होकर रूप सौंदर्य ला देख के मोहित हो जाते। अब वही मुनि आए जिन काम ला भी जीत लेते, लेकिन जब ये विश्व मोहिनी के स्वरूप ला देखे हैं तो गोस्वामी जी लिखन की देखी रूप मुनि बिरती बेसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरती बेसारी। तो ये काम मुनि मन के भी मन ला भ्रमित कर देने वाला है, मोहित कर देने वाला है। यहाँ नारद जी के मन भी पतंगा बने केवल अग्रसर हो जाते। नारद जी जब देखते होकर हाथ ला होकर स्वरूप ला तो वैराग्य विसर्ज थे कथे बिरती है, वैराग्य विसर्ज थे। देखते हाथ जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते जीत न कोई। तो नारद के मन में भी बोला पाए के भाव आ जाते। भगवान से ही अनुरोध करते वोकर से बोला अपन भारिया बनाए बर वरण करे बर। वो कर्मन अतना विचलित हो जाते कि सोचते हे विधि मिलाई कवन विधि वाला जब तब का छूना होई ते ही काला। हे विधि मिलाई कवन विधि वाला। भगवान से ही ओकर रूप लो मांग ले थे, अपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भाति नहीं पावं मोहि। प्राप्त करे वो रथ का उत्सुक हो जाते कि कैसनो होए, चाहे धर्म से हो अधर्म से होए कुछ भी, लेकिन बोला प्राप्त करना है। अब वो भगवान से के बात कही डलते जे में बात जथे कथे जेहि विधि होई जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। भगवान जिन में मोर हित हो आप वही करो कहेगी। तो भगवान की कृपा से बोला पतिंगा बने से भगवान बचा लेते, नहीं तो नारद जी के भी मन वैसने होने वाले भी जैसा स्थिति। दीप शिखा समझुबती तन मन जनि हो सी पतंग। ये पतंगा के समान ही वो करो मन के स्थिति मन स्थिति बदल गए रहते नारद जी के। अब इंद्र के बारे में भी यदि देखे जाए तो दिन स्वर्गाधिपति देवता मन के राजा है, ओकरो मन जिन मन के ही प्रतीक है इंद्र है। ओकरो मन दीप शिखा के समान जब युवती ला देखते माता अहिल्या के स्वरूप ला तो आसक्त हो जाते। माता अहिल्या भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्री है, पंच कन्या में जेकर नाम आते वो आसक्त होते। तो धर्म के मानने वाला अधर्म के भी रास्ता बना लेते, छल करके माता अहिल्या ला प्राप्त करे के कोशिश करते, प्राप्त कर भी लेते। तो जब गौतम ऋषि जी ला पता चलते तो इंद्र ला श्राप दिए जाते 1000 भग होए के। तो इंद्र के भी ये स्थिति हो सकते है। अब देखन विश्वामित्र जी महाराज जिन ब्राह्मण बने पर तप करते 10,000 वर्ष तक तप करते। अब तप में लगे हैं, उकर बाद भी जब अप्सरा जब भंग करे बर आते तपस्या तो जब विश्वामित्र जी महाराज देखते तो तप तो छूट जाते, आसक्त हो जाते मेनका के प्रति। अब ये अप्सरा हरे का तो इंद्री ही तो है, अप्सरा इंद्री के प्रतीक है। अब इंद्री अप्सरा जैसे नाचते वैसने इंद्री भी नाचत रहते, नाचने वाला ही है, नचाने वाला है। विश्वामित्र जी के भी तप छूट जाते, मेनका पे आसक्त होके वो भी गृहस्थ में आ जाते।
तो ये मन ही है, चाहे वो विश्वामित्र जी के हो या काकरो भी हो। मन ला जिन संभाल ली, जिन जीत गई, वही असली जीत है। जीतना है, संत मन कथे कि जीतना ही है तो फिर मन ला जीतन गई। गोस्वामी जी लिखते भी कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तीन महती दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ मद आदि प्रबल मोह के ये मन धार है। वहू में यदि कोई सबसे ज्यादा दारुण दुख देने वाला है तो वो है माया रूपी नारी। ये माया रूपी नारी सबसे अधिक दारुण दुख देने वाली है। जेकर पीछे जेन भी जाते वो कर, जेकर मन भी जाते वो फिर पतिंगा ही बनने वाला है, भस्म ही होने वाला है। हमारे रामायणी जी महाराज भी कहा है कि एक भाव, बड़ा सुंदर भाव देते माया के लिए। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया बड़ा कठिन है। कोई संत कहा है कि रक्त मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी। अब बस यही रक्त मांस के पेटी ला देख के ही सब के मन जो है वो डिग जाते। हमारे कलयुग के ही बात है, जिन भी मन ला जीत लेते हैं वो दुनिया पे राज करने वाला होते। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पक्ष में भी यदि देखा तो वहां भी जाते, जब विदेश में जा रहे थे विवेकानंद जी महाराज, तो वहां एक विदेशी स्त्री के आगमन होते, जिन विवेकानंद जी के सामने ये बात रखते कि मोला आपके जैसे ही तेजस्वी संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। तो विवेकानंद जी जेकर नाम से स्पष्ट है विवेक, अपन विवेक से वो बात के विवेक लगाते। वो स्त्री लगाते कि ये में कौन सी बड़ी बात है, आप मोला अपन पुत्र मान लो, मैं आपके पुत्र बन जाता हूँ, मैं आपला माता कही लेता हूँ, आपला मोर जैसे का मिहिर संतान के रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। ये बात विवेकानंद जी महाराज क्या है। अब देखन दीप सिखा समझुबति तन, मन जनि हो सी पतंग, भजहि राम तजी काम मद, करहि सदा सत्संग। मानस में दीप शिखा के एक भाव उत्तरकांड में भी देखे मिलते, जहाँ जैसे दीपक के पास में पतंगा यदि जाही तो वह मर ही, ये में कोई संशय के बात ही नहीं है। जिन यदि कोई पतंगा वहां से प्रकाश लेना चाहे तब तो फिर वो लाभ में रही, लेकिन यदि बोला प्राप्त करना चाहे, समीप जाही तो फिर आसक्त हो जाही तो फिर वो कर बोला भस्म ही होइला पड़ी। जैसे ज्ञान दीपक प्रसंग में देखेला मिलते, एहि विधि लसै दीप तेज राशि विज्ञान में, जात ही जा सुसमीप, जरहि मदादिक सलभ सब। जब ज्ञान दीपक जलते तो वहां जिन जितना भी मदादिक रहते, जिन समीप जाते वो सब जल के नष्ट हो जाते। काम क्रोध मद लोभ जितना भी है वो सब के नाश हो जाते। सो हम अस्म इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। वो दीप शिखा में जल के सब समूल नष्ट हो जाते। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, प्रबल अविद्या कर परिवारा। तो जितना भी अविद्या के परिवार है वो सब ज्ञान रूपी दीपक में जल के जैसे नष्ट हो जाते, वैसने ये दीप शिखा समझुबति तन। जेकर मन भी पतिंगा बनही वो कर वो समाप्त हो जाते, भस्म हो जाते। तो वो कर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
मन ला समझाए के बारे में ये चौपाई ये दोहा ला प्रस्तुत करते, तो फिर मन समझ ही कैसे? तो कहन की मन ला समझाना आसान नहीं है, और मन हेबे कैसे तो बड़ा चंचल है। कोई कवि कहन की मन के बहकावे में नाया मन, राह भुलावे भ्रम में डाले। मन के बहकावे में नया मन, राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के बहकावे में नया मन, राह भुलावे भ्रम में डाले। जैन भी मन के बहकावा में आते, वो राह ला भूल के भ्रम में पड़ जाते। अब जैन जब राह भूल जाते राहगीर, तो बोला रास्ता के कहीं पता नहीं मिले, वो जैसे भी जहाँ भी जाते वैसे चलत रहते। अब ये मन वही तो चाहते अच्छा मार्ग से भटका के बुरा रास्ता में ले जाना, लेकिन ये मन ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन ला समझाना चाहते। दो बात रखे, एक ला त्याग, दो बात में दो चीज ला त्यागे बर संकेत करते और दो ला अपनाए बर संकेत करते। भज ही राम तज काम मद, काम और मद ला त्याग करके भजन और सत्संग करे के बात रखते। वैसे ये मन ला मनाना आसान नहीं है, केवल समझाए से मान जाए ऐसे तो ऐसे भी नहीं है। यदि मन राम से जरा भी हटी तो फिर वो काम की ओर ही दौड़ी, तो फिर वो मन ला कहाँ लगाना चाहिए? तो कहन की मन ला काम और मद ला त्याग करके मन से भजन और सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन ला भजन और सत्संग में लगाए के लिए एकर से कथे, ताकि मन ला भजन और सत्संग में लगाए बरकते। काबर की सत्संग और भजन ही एक ऐसे साधन है। मन ला यदि काम से दूर रखना है तो भजन एक साधन है, और मद से यदि दूर रखना है तो फिर सत्संग ही वो साधन है जहाँ से काम और मद हमारे जीवन से समाप्त, काम और मद ला अपन जीवन से समाप्त किए जा सकते। और भजन सत्संग से भक्ति के प्राप्ति होती है। वो भक्ति हेबे कैसने? तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग बिनु सत्संग पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र बनाते जीवला जिन सकल गुण के खानी आए। और राम जी के चरण में दृढ़ भक्ति तभी प्राप्त होने वाला है, जिकर बारे में गोस्वामी जी रावण आदि जस पावन में कहा थे कि दृढ़ भक्ति यदि पाना है तो दीप शिखा समझुब तितन, मन जनि होसि पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। सदा सत्संग करे के बारे में कहा थे, तभी कहीं जाके दृढ़ भक्ति राम जी के चरण में मिल ही काकर। बिना जप के तप के योग के वैराग्य के दृढ़ भक्ति पाना है तो यही एक साधन है कि काम और मद ला त्याग करके भगवान के भजन और सत्संग करन। अब इस समय हमारे संचालक भैया के लिए सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई युवराज सिन्हा जी हमारे समूह की सुन। मैं निवेदन करूं, पूज्य महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपाध्याय महाराज जी। रावण वाली सब दिव्य शिक्षा के चक्कर में ही गया महाराज जी, इस पर कुछ प्रकाश आपके श्रीमुख से। पूज्य उपाध्याय महाराज जी जी इस प्रसंग पर जी। रावण के बारे में बात अभी बता रही से युवराज बाबू है। अब माता जानकी ला दीप शिखा के भी प्रतीक बताया है।
रावण दरअसल में मोह के प्रतीक है। अब व्यक्ति के जीवन में जब काम तो ये सबसे पहले अगर दीप शिखा के प्रति आकर्षित कर और ये वासना के प्रतीक माने गए शूर्पणखा वही है ले जाके ध्याय तो विषयान पुंस संगास्ते सूप जायते संगात संजायते कामात क्रोधो भी जाए। ये ओकर ध्यान में लानिस कौन है? वासना है। जब व्यक्ति के जीवन में आते ना तो वो एक आकर्षण पैदा करते और मन सदैव नीचे की ओर ही बहते, गर्त की ओर ही बहते। एकर कारण से रावण जिन हवे जाके वो दीप शिखा माता जानकी के रूप सौंदर्य में जल के नष्ट हो जाते। और बाली के जीवन भी देखो तो बाली है सुग्रीव के भाई है, सुग्रीव के भाई है, ठीक है मार लेतीस पीट लेतीस, लेकिन भगवान बोला सुग्रीव के साथ तो दुश्मनी की नहीं मारे हो, बोला मारे है तो अनुज बधु भगनी सुत नारी, तो ते अनुज बधु लते रखे हसियार। और यहाँ तक कि ओ में तो कुदृष्टि के से देखना भी पाप माने गए है। कुदृष्टि से देखा थे तेल ना मारे पाप थे तो लान के रखे है। ये बाली के जीवन में भी यही बात आते, जबकि होकर वह पुत्री के समान है, बहनी के समान है, बेटी के समान है, तेल न वह ला के रखे रही थी। भगवान के मारे को ही एक ठन कारण है। और वैसे इंद्र के भी बात आते, विश्वामित्र जी के भी बात आते बहुत अकन। और ये नारद जी महाराज तो एक साक्षात प्रमाण है। वो तो